गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आप लोगों को भी कुछ काम दिया था वो भी कर लिया होगा आप लोगों ने। 5 वाला काम दिया होगा उनको, ऐसा पता तो नहीं लगे कि अच्छा वो दोनों पहले भी आए थे कि नहीं आए नहीं थे आज आए नहीं थे आज, दोनों ही आए थे। चलो ठीक है, बाकी 30 वाले सीधे 10 वाले कोई जो होंगे नहीं है, कोई 10 वाले 20 वाले बोल लगाते 30 वाले पीरियोडिक टेबल जो 1 से लेके 30 तक जो सुना रहे हैं। चलो ठीक है, सुनाने के लिए रहना, तो अपने पास याद कर लेना, ठीक है। तो ये वाला काम कर लेना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा दैट इज पीरियोडिक टेबल, जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज आवर्त सारणी, या जिसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। यही आप लोगों के आपके सबसे जो सामने पड़ा है, आप लोगों का पहले भी देखते होंगे आप लोग, तो इससे भी आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आज का रहेगा हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो तत्व आप लोगों को या एलिमेंट जो बताए गए वो कितने बताए गए अभी तक जो डिस्कवर या जो भी चाहे वो लैब में है या नेचुरली है, वो कितने बताए गए 118 जो तत्व हैं वो अभी तक ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। उनको क्या किया गया है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है इनके बारे में कि जो तत्व हैं, जैसे हम लोग बात करें कुछ धातु हैं अधातु हैं, उनको जैसे कुछ कलर यहाँ पे अलग अलग किए, ये इस तरह से अरेंजमेंट ये क्यों है, किस बेस में है, हर एक जो तत्व है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, ठीक है। उस बेस में उनको जो है वो अलग अलग ग्रुप में डाला गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे तत्वों का जो वर्गीकरण है, यहाँ पे जो उनको अलग अलग ग्रुपिंग की गई कि इस ग्रुप में ये रहेगा, इस ग्रुप में ये रहेगा, ये क्यों इस ग्रुप में रहेगा, उनमें जो एक ग्रुप में किसी को डाला जाता है तो क्यों डाला जाता है, उनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होगी उसकी वजह से उनको ग्रुप में डाला गया है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया, जो वर्गीकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे करना है दैट इज तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले डॉबरिनर के द्वारा सबसे पहले जो है ये तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। डॉबरिनर हालांकि ये जो आपके सामने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो किसी और के द्वारा दी गई है, ठीक है। बट सबसे पहले जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई, जिन्होंने सबसे पहला जो एफर्ट किया, सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया, डॉबरिनर के द्वारा जो है वो पहली बार जो है वो तत्वों का यहाँ पे जो है वो इस तरह से वर्गीकरण किया गया डॉबरिनर के द्वारा। और यहाँ पे इन्होंने जो ये किया गया, यहाँ पे इनका जो लॉ था किस बेस में उन्होंने किस तरह से ग्रुपिंग की यहाँ पे, तो वो हमारे पास था यहाँ पे त्रिक नियम, जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट नियम उसको बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो किस बेस पे थी, ट्रिपलेट नियम, ट्रिपलेट रूल, ये जिसको बोलते हैं त्रिक नियम। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोई जो 3 तत्व हैं जिनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टी है, 3 का ग्रुप इन्होंने बनाया, ठीक है। डॉबरिनर के द्वारा, क्योंकि उस टाइम बहुत ही कम एलिमेंट अभी डिस्कवर भी हुए थे जब इन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी, तो बहुत ही कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे और उन्होंने क्या किया, उनको 3 का ही ग्रुप उन्होंने बनाया, ठीक है। उन्होंने कितने का बनाया, उनका जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन थी वो किस बेस पे थी, आप लोगों की ट्रिपलेट रूल बेस में थी कि कोई जो 3 हमारे पास जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक ग्रुप में डाला गया, दूसरे को उस तरह से, तो ये हमारे पास था ट्रिपलेट नियम। उसके बाद सेकंड, और ये कब दिए गए इसको भी लिख लो, 1817 से 1818, ठीक है। इन्होंने ये वाला जो नियम इनका है डॉबरिनर का, ये आप लोगों का इतने में आया। सेकंड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो दी गई न्यूलैंड के द्वारा, न्यूलैंड। सेकंड जो क्लासिफिकेशन थी तत्वों का जो वर्गीकरण था वो किसके द्वारा दिया गया, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, न्यूलैंड। और इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो कब आप लोगों की थी, दैट इज 1865। और इन्होंने यहाँ पे जो रूल दिया वो कैसे वाला था, ऑक्टेट रूल। क्या था वो, ऑक्टेट रूल। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो सिमिलर कोई 8 जो हमारे पास तत्व थे उनका ग्रुप बनाया। जैसे पहले वाला जो था वो किस बेस पे था, आप लोगों का ट्रिपलेट जो रूल था उस पे बेस था, बट हमारे पास सेकंड जो यहाँ पे रूल आया दैट इज न्यूलैंड जो रूल दिया गया, ठीक है। वो किस बेस में था, वो हमारा था किस बेस में था, क्या लिखना है, ऑक्टेट, ठीक है। किसमें था वो, अष्टांग की है, वैसे कुछ अष्टक नियम बोलते हैं उनको इसको, ठीक है। तो इसमें वो बेस था, लिखा नहीं करो, बात इधर नहीं थी, उसके बाद में क्या लिखना है वो समझ नहीं आ रहा नहीं। अच्छा आपकी कॉपी देखी नहीं है, आपने एक लाइन लिख के न्यूजीलैंड लिखा है। एक मैंने
मैंने क्या बोला तुम लोगों को नहीं बताया था, अभी क्लास में आए हैं, ठीक है। तो क्या बताया आप लोगों को, सेपरेट बुक जो भी कॉपी मिली मेरे पास 10 वाली जो भी, ठीक है, या 20 की होगी, हम लोगों की 30 की अपने ली है। तो अच्छे वाला रजिस्टर लेना, 100 रुपये वाला रजिस्टर ले लेना, ठीक है। उसमें सिर्फ जीके वाला ही करना है, जीके और साइंस के लिए उसको रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग मैथ्स सब कुछ इसी में कर लो और ये खत्म हो जाएगा, आप लोग एक हफ्ते बाद ये कहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हो रही, रिवाइज नहीं करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, और जो आपने खुद का लिखा है उसको रिवाइज करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। बहुत गंदे गंदे नाम है भी आप लोगों को, जितनी सारी करेंसी जो भी कैपिटल है वैसे वैसे वाले, तो कैसे होंगे आप लोगों को याद, समझ आया। आज ही रजिस्टर लेना है, ठीक है, और वैसे जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो रजिस्टर भी अच्छे वाला लेना है, और वैसे करना सेपरेशन जीके और किसके लिए, साइंस के लिए। कल तीनों सबके पास वैसे होने चाहिए, सेपरेटली होने चाहिए, ओके। क्या नहीं है, चलो ठीक है, वेरी गुड। आप तो अच्छे बच्चे हो ना, पर ये जो नए बच्चे आए नहीं अच्छे बच्चे, पुराने बच्चे अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। ये भी हो जाएंगे अभी अच्छे, अब इनका दूसरा दिन है, अभी गंदे बच्चे फिर आ जाएंगे आराम आराम, ठीक है, ओके। हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड रूल है दैट इज न्यू लैंड रूल, ठीक है। और कब दिया गया आप लोगों का, 1865 में दिया गया, और वो किस बेस पे था आप लोगों का, ऑक्टेट इसको बोलेंगे, या इसको बोले अष्टक नियम भी बोलते हैं इसको, अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। कोई जो 8 हमारे पास है, 8 का ग्रुप यहाँ पे बनाया गया, किसका ग्रुप बनाया गया, 8 का यहाँ पे ग्रुप बनाया गया। जैसे हमारा पहले वाला जो ग्रुप था वो 3 का था, यहाँ पे जो ग्रुप बनाएगा वो कितने का था, 8 था, तो इसको बोलते हैं अष्टक नियम, अष्टक नियम भी इसको बोलते हैं। और इनके टाइम जब इन्होंने यहाँ पे जो है वो ये दिया, जब ये वाला आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन दी, तो उस टाइम हमारे पास 56 जो है वो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। न्यूजीलैंड में जब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछूंगी मैं, तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ इस तरह से कुछ है, ठीक है। हंसना नहीं, तुम लोग सेपरेट बैठो, यहाँ पे आ जाओ आप आगे। कल अच्छे से कर रहे थे, आज कुछ हो गया आपको, कल अच्छे से कर रहे थे, जो भी रिस्पॉन्स दे रहे थे, आप आगे आ जाओ, ब्लैक शर्ट वाले, हाँ जी हाँ जी आगे, इनको रहने दो बीच में ही, ठीक है, छोड़ दो इनको, यहाँ पे आ जाओ। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट सबसे आगे आना है, ठीक है, पीछे मत जाना। 56 जो है वो एलिमेंट ये था, तो इनके टाइम में जो है वो ज्ञात हो चुके थे। जब यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन आई, तो उस टाइम कितने हो गए थे आप लोगों के, 56 जो है तत्व उस टाइम ज्ञात हो चुके थे। और सेकंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मेंडलीफ, मेंडलीफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, मेंडलीफ, मेंडलीफ। और इन्होंने जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी या तत्वों का जो वर्गीकरण किया वो किया 1869 में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, और काफी रिपीटेड पूछा जाता है, आवर्त सारणी के जनक, पीरियोडिक टेबल के जो फादर हैं, ठीक है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये तो आप लोगों का और है, ठीक है, बट इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं पे ही बेस है जो इन्होंने यहाँ पे दिया। तो आवर्त सारणी के जो जनक है किसको बोला जाता है, ठीक है, तो किसको बोला जाता है, मेंडलीफ को बोला जाता है। कब दिया इन्होंने, 1869 को दिया। तो सबसे पहले लिख लो, आवर्त सारणी के जनक कौन कहलाते हैं, मेंडलीफ कहलाते हैं। और इन्होंने यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की वो किस बेस पे थी, जैसे पहले को हमने बोला कि 8 में उन्होंने 3 जो कोई 8 वाला था उनको एक उसमें डाल दिया, और कोई जो इससे पहले वाले हमारे पास ट्रिपलेट वाला था। बट हमारे पास जो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल था वो किस बेस पे था, वो था द्रव्यमान के बेस में, ठीक है, कि जो जिनका सिमिला जो भी है इंक्रीजिंग जो हमारे पास बढ़ते हुए जो है वो द्रव्यमान के बेस में इन्होंने की। मान लो जिसका जो है द्रव्यमान 11 होगा उसको उस तरह से किया, जैसे हमने निकाला है ना 1 से लेकर 30 तक हमने द्रव्यमान भी बताया आप लोगों की, सोडियम का 23 द्रव्यमान है, ठीक है, वैसे तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बढ़ते हुए द्रव्यमान के बेस में जो है वो तत्वों को यहाँ पे क्लासीफाई किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास मास है, एटॉमिक मास है, उसके बेस में इन्होंने क्या किया, जो तत्व हैं उनको क्लासीफाई किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या करोगे आप, एटॉमिक वेट, या जिसको बोलेंगे हम यहाँ पे परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भार या एटॉमिक वेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो किस पे बेस थी, ठीक है, वो किस पर आधारित थी, तो वो हमारी थी बढ़ते हुए एटॉमिक वेट पे, ठीक है, या परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भार पे वो बेस थी। यहाँ पे जो एलिमेंट रखेंगे उनका क्या था, मान लो इसका 40 है तो जिसका 48 होगा उसको उसके आगे रखा जाएगा, वैसे तो उन्होंने क्या किया था, बढ़ते हुए परमाणु भार के उसमें जो है वो क्लासीफाई किया था। और इनके टाइम में जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे वो थे 63,
63 जो है वो एलिमेंट जो है वो नोन थे उस टाइम, ज्ञात हो चुके थे। किसके टाइम में? मेंडलीव के टाइम में। और इन्होंने यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह की लाइंस है, कुछ इस तरह की लाइंस है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, जो इस तरह की, जो इस साइड को हमारे पास जो है वो लेटी हुई लाइन है, तो इनको बोला जाता है आप लोगों के आवर्त या पीरियड इनको बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारे इस तरह की जो लाइंस है इस पीरियडिक टेबल में, इस साइड को जो लाइंस आई उनको क्या बोला जाता है? आवर्त उनको बोला जाता है या पीरियड उनको बोला जाता है। और जो हमारी इस तरह से जो लंबी लाइन है इस साइड को, जो खड़ी लाइन है, उनको क्या बोला जाता है? उनको ग्रुप बोला जाता है या समूह उनको बोला जाता है, या उनको जो है स्तंभ इनको बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे पास इस तरह की जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है ग्रुप बोला जाता है उनको। और जो इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? उनको आवर्त बोला जाता है या इनको पीरियड बोला जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे जो हमारे पास पीरियड दिए थे, तो हमारे पास यहाँ पे थे 7 हमारे पास पीरियड थे, 7 पीरियड, 7 पीरियड, 7 आवर्त, और 8 इन्होंने यहाँ पे ग्रुप दिए थे जिनको समूह बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे, ठीक है। तो हमारे पास कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे, ठीक है। कुछ भी जो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश जो भी आपने है वो आपका यहाँ पे लिखा है। इंपॉर्टेंट है मेंडलीव का कि कैसे उन्होंने ये दिया, किस बेस पे था, और उन्होंने कितने यहाँ पे जो है ये बनाए थे, आवर्त बनाए थे, और कितने उन्होंने यहाँ पे ग्रुप बनाए थे। तो 8 ग्रुप थे और 7 हमारे पास क्या थे? पीरियड थे इनकी आवर्त सारणी में। और जो इन्होंने जो जैसे हम आज ये वाला सामने आप लोगों के पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो उन्होंने यहाँ पे जैसे 63 एलिमेंट तो उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। बाकी जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो उन्होंने कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया था, ठीक है। कुछ स्पेस इन्होंने खाली छोड़ दिया था कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट भविष्य में जो है वो डिस्कवर होंगे, तो वो यहाँ पे आएंगे। तो उन्होंने ऐसा मोटा मोटा जो है वो रफ रफ बना ही दिया था जो भी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे वो एलिमेंट आएंगे, अभी वो डिस्कवर होंगे, और उनका जो है वो एटॉमिक वेट इस तरह से होगा, इस तरह से हमें ये मिल गया, बट वो जो है वो फ्यूचर में डिस्कवर होगा, वो उसकी जगह यहाँ पे है, ठीक है। वो इस तरह से इन्होंने बता दिया था। तो इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है, या जो हमारे पास आवर्त सारणी है। तो ये हो गया हमारा मेंडलीव के बारे में। बट हमारे पास जो आज का जो मॉडर्न जो हमारे पास जो आधुनिक हमारे पास जो आवर्त सारणी है, ये हमारे पास है, ठीक है, जिसको दिया गया मॉसले के द्वारा। तो मॉसले के बारे में जो पीरियोडिक टेबल दिया, यहाँ की जो हमारे पास कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं के बारे में, और यही हमारा रहेगा, इसको डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है वो 4th क्लासिफिकेशन, जो तत्वों का 4था वर्गीकरण है, जो हमारे पास आज प्रेजेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी को किसके द्वारा दिया गया? तो मॉसले के द्वारा इसको दिया गया था। कि मॉसले उसको बोलते हैं, मॉसले या मॉसले भी लिखा गया, मॉसले भी लिखा गया, ठीक है। तो मॉसले के द्वारा जो दी गई थी वो थी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और कब दी गई थी आप लोगों की? 1930 में दी आप लोगों का जो है ये न्यू जो मॉडर्न हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कब आया? 1930 में आया, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर है उनके बारे में, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले बताया कि जो हमारे पास मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे था वो, कि जिसका जो है अगर मान लो यहाँ पे जो है 12 एटॉमिक वेट किसी का है तो 13 वाला उससे आगे होगा, ठीक है। 14 एटॉमिक वेट वाला बाहर वाला उससे आगे होगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पे जो बेस है वो क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। यहाँ पे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के बेस में क्या किया गया? तत्वों को यहाँ पे रखा गया, ठीक है। किस इसका आधार क्या रहा आप लोगों का? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, उसका भार रहा, ठीक है। यहाँ पे कैसे अरेंज किया गया? बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है वो? ठीक है, वो तो मैंने बता दिया आपको, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान, वैसे वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, परमाणु भार उस तरह से। बट आपने बताना है कि कल हमने यही वाला टॉपिक किया था, ठीक है, कि होता क्या है आप लोगों का ये बताना है। ये तो मेरे को भी आ जाता है, इतनी ट्रांसलेशन हल्की कर रही, कई बार फंस जाती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ मैं भी। बट आपने बताना है कि उसको क्या थे उसकी डेफिनेशन,
इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ये आपको क्वेश्चन आपको कल ही करवाए थे कि ये इतने में आपको क्वेश्चन आया हुआ है और आपने ये बताना है कि वो होता है क्या है, उसमें क्या नंबर ऑफ दिस, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो तो होते हैं, बट अब ये बताना है आपने कि हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होते हैं। उनको ये जो लिखते हैं उनको लिखा ही करो बस, ठीक है। वो बाद में अगर फिर याद है कि हमें ये नहीं करवाया था, ठीक है, यही बोलना, फिर हमें कुछ नहीं करवाते वहाँ पे, वो पता नहीं कौन क्या करवाते, आता पता नहीं क्या है, यही बस स्टेटमेंट आती है बाद में। यस, ऐसे ही होगा फिर जब आप लोग लिखोगे, आधे तो लिखेंगे भी नहीं, ठीक है, फिर वो ऐसे बोलेंगे, ऐसे ही होगा। आपसे सुनूंगी मैं ये बस स्टेटमेंट, पता नहीं कि हमें तो करवाया भी नहीं था, लिखा भी नहीं था हमने, तो वहाँ पे पता नहीं क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं भाई, कुछ भी नहीं करवाते हैं। आप कुछ करते नहीं हो तो हमने भी क्या करना, ठीक है। तो इस देखना वाला आपने पेज ही करना, बोला तुमने क्या लिखा है वाला निकालना, वाला मनीष निकालना वाला पेज क्या लिखा है, क्या होता है टॉपिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभि में उपस्थित प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन की संख्या क्या बताती है हमें, परमाणु संख्या। और हमने बोला था परमाणु भार है जो हमारे पास, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हमारे पास होता है जो परमाणु भार है, ठीक है, एटॉमिक वेट वैसे निकाला जाता है। ओके, तो याद रखना है, ऐसे नहीं कि भूल, इनको रिवाइज करा, जो भी है ना साइंस वाले ऐसी चीजें आप लोगों की, ठीक है, मतलब एक बार याद हो गया आप लोगों को, ठीक है, मतलब याद भी नहीं करना है, आप फैक्ट अगर समझ आ गया आप लोगों को कैसे कैसे है, आपको इसीलिए करवाया, ऐसे सीधा नहीं करवाया कि आपने सीधे लिखना है परमाणु क्रमांक ऐसा होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे कुछ फैक्ट नहीं सीधे लिखवाए, आपको समझाया, ठीक है, कि क्या आपकी नाभियों के कहाँ पे घूमते हैं, क्या पॉजिटिव उस तरह से बताया। जब इस तरह से करवाते तो दिमाग में रह जाती हैं चीजें, और सीधा करवाया तो मैं भी बोलती हूँ ठीक है याद करो, ऐसे याद करोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। जब समझाया तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद जब एक बार ही देखोगे आप तो आपको जो भी है 15-20 मिनट, जब आई थिंक इतना भी ज़्यादा टॉपिक नहीं, आधे घंटे की आप लोगों की क्लास होती है, तो अगर आधे घंटे में जो भी आपका हार्डली जो याद करने वाला होगा आपका 5 मिनट का ही होगा, घर जाके जाओगे आप लोग तो 5 मिनट में आपका बड़े आराम से हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो 5 मिनट अगर आप साइंस के लिए दे सकते हो, जीके के लिए आप 20 मिनट नहीं दे सकते हो, तो फिर कोई फायदा नहीं यहाँ पे आने का भी। ओके, ये ऐसे रह जाएंगे, नोट्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, जब आप इनको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा इनको, तो लास्ट में तो आप लोगों के पास इतना इकट्ठा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये तो अभी के लिए रोज का थोड़ा थोड़ा मटेरियल है, वही नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो सीरियस भी हो जाओ, ऐसा नहीं कि ये पता है तुम लोगों को अभी मई आप लोगों की आई जाएगी, ठीक है, 14 चलिए आज ना, ठीक है, तो अप्रैल खत्म ही हो जाएगा ऐसे ही, और अभी कुछ काम वाला सीजन तो थोड़ा बहुत घर में काम करना ही पड़ता होगा, शायद वो भी मैं जैसा बोलूँगी आज की नई जनरेशन है, तुम लोग पता नहीं क्या ही करते होंगे, पर चलो थोड़ा बहुत तो कर ही लेते होंगे शायद, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों का वैसा रहेगा, तो मई आप लोगों की है, ठीक है, जून में आप लोगों का एग्जाम ही है, तो फिर कैसे करना है आप लोगों ने, और आप लोगों का तो पता नहीं फिर, ठीक है, किस तरह से कब हो जाएगा। ओके, तो वैसा है। तो हम कर रहे थे यहाँ पे जो मॉसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, यहाँ पे जो तत्व हैं उनको अरेंज किया गया, किस बेस में यहाँ पे उनको क्लासिफाई किया, उनका वर्गीकरण किया गया है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पे, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है, आधार है, जो हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी का, वो क्या है, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। इसका बेस क्या है, परमाणु क्रमांक या संख्या, जो भी आपने बोलना है, ठीक है। तो इसका आधार या इसका जो बेस है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, दैट इज एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर इसका 1 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, 3, 4, इस तरह से हमारे पास अरेंज किए गए हैं बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेस में तत्वों को यहाँ पे अरेंज किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे पास जो पीरियड है उनको लिखो, आवर्त की संख्या, तो वो हमारे पास 7 ही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो पीरियड है, जो हमारे पास आवर्त है वो 7 ही हैं, बट यहाँ पे जो ग्रुप है दैट इज 18, ठीक है। ग्रुप या समूह हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
आंतरिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है, 16 होती है, 15 होती है, 18 होती है, तो कितनी होती है? 18 इसमें होती है। और वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे आंतरिक आवर्त सारणी में हमारे पास जो है वो आवर्त की या पीरियड का नंबर कितना होता है? तो कितना होता है? 7। तो वो तो इतना ही है, 7 ही पीरियड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो वो हमारे पास है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जैसे आप यहाँ पे देखो कि कलरिंग भी यहाँ पे कुछ अलग अलग ही है और यहाँ पे जो ग्रुपिंग है, तो यहाँ पे क्या किया गया, जितने भी हमारे एलिमेंट है उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये तो आप लोग नंबरिंग जो इस तरह से हमारे पास मेन जो हमारे पास हमने लाइन्स बोला ना, उनकी हमने वो कितना नंबर बताया, वो तो 18 हमारे पास है। कितने बताए? वो ग्रुप हमारे पास कितने हैं? 18। बट इसमें भी हम बात करें जो हमारे पास जैसे एस ब्लॉक, उनको हम लोग क्या ग्रुप ही बोल में या वैसे कंफ्यूजन, ठीक है। इसमें हमारे पास इनको जो हमारे पास ये जो हमारे पास 18 ग्रुप हैं उनको क्या किया गया है? 4 ब्लॉक में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है? 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, और यहाँ पे हमारे पास है डी ब्लॉक, और ये हमारे पास पी ब्लॉक है, और ये हमारे पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पे कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक, ये दो हमारे पास एस ब्लॉक है, ये हमारे पास डी ब्लॉक है, और ये हमारे पास पी ब्लॉक है, और ये हमारे पास क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हमारे पास है 4 यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो लिख लो इनको। आंतरिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। उनके बाद में ऐसे लिखने आपने एस पी डी एंड एफ, ऐसे लिखो जैसे आप टेबल बनाते हैं वैसे बनना, ठीक है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो इसके नीचे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे में क्या हमारे पास है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, एंड उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट, और उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो 4 ब्लॉक हमारे पास रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ब्लॉक में अगर हम बात करें जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें कौन कौन से ग्रुप, वो किस ग्रुप में फॉल करते हैं? तो हमारे पास 1 एंड 2 ग्रुप, ठीक है। हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें कौन कौन से ग्रुप में वो आता है? हमारे पास जो ये फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है, यहाँ पे हमारे कौन से ब्लॉक एलिमेंट आते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। हमारे पास ग्रुप है 1 से 2 ग्रुप जो हमारे पास है, वहां पे सारे के सारे जो एलिमेंट है वो कौन से हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो वो बहुत ही डीप हो जाएगा कि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S6 में जाता है, सब सेल में जाता है, तो इसीलिए उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ओके। अगर हम और बात करें यहाँ पे जो हमारे पास टोटल एलिमेंट जो एस ब्लॉक एलिमेंट में है वो हमारे पास है 13, ठीक है। 13 एलिमेंट यहाँ पे है। कितने हैं? 13 जो तत्व है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। 13 तत्वों में क्या है आप लोगों का? एक अधातु है और बाकी हमारे पास 12 यहाँ पे क्या है? धातु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने हैं? आने वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। हम बात करें यहाँ पे टोटल हमारे पास 13 एलिमेंट है, जिसमें हम बात करें एक हमारे पास क्या है? अधातु है, दैट इज नॉन मेटल है, और बाकी हमारे पास जो 12 है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे मेटल है। 12 यहाँ पे क्या है? धातुएं हैं। और एक जो हमारे पास अधातु है उसको लिख भी लो, उसका नाम है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला जो तत्व डिस्कवर हुआ था वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक नॉन मेटल है, अधातु है। वो पहली, जैसे आपने यहाँ पे 1 लिखा है उसी के नीचे लिख लो हाइड्रोजन, उसका नाम है, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास जो ब्लॉक रहेगा दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ पर, जिसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सेल में जाते हैं इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। यहाँ पे टोटल नंबर जो एलिमेंट है 30, ठीक है। यहाँ पे कितने हमारे पास है? 37 यहाँ पे हमारे पास वो हैं 37 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें सारे कार्य, ठीक है, धातु भी है। तो लिख लो कितनी हमारे पास धातुएं हैं। हमारे पास यहाँ पे है 7 धातु भी है, अधातु भी, उपधातु भी है। यहाँ पे तीनों मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे हर तरह के जो है तत्व मिलेंगे, धातुओं भी होंगी, उपधातु भी होगी और अधातु भी होगी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। यहाँ पे तीनों मिलेंगे हमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटेलॉइड, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनका नंबर रहने दो, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी यहाँ पे रहने दो, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का डी सब सेल में जाएगा, तो इसीलिए इसको डी जो है वो ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है,
ये हमारे पास है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा कि कौन कौन से ग्रुप में फॉल करता है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 13 से लेके, जैसे यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 6, आप लिख दी, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको 12 13 14 15 16 17 18। तो मैंने बोला यहाँ से लेके 13 से लेके 18 जो ग्रुप वाले जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आते हैं। 13 से लेके 18 तक जो हमारे पास तत्व हैं वो हमारे किस ब्लॉक में फॉल करते हैं, तो वो हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। 13 से लेके 18 हमारे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। और हम नेक्स्ट बात करें थे डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा 3 से लेके 12, ठीक है। 3 से लेके हमारे पास जो 12 जो ग्रुप है वहां पे जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो किस में हमारे पास आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में वो हमारे पास आएंगे। 3 से लेके 12 जो ग्रुप के जो हमारे पास तत्व हैं, एलिमेंट है, वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर है दैट इज 40 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें हमारी सारी के सारी क्या है, धातुओं ही है। सारी के सारी क्या है, मेटल ही हमारे यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पे मेटल ही है। मेटल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं है, यहाँ पे मेटल ही है। और वैसे हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये वाला, ठीक है, जो अलग सा हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे नीचे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। और हम यहाँ पे बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारा क्या करता है, एफ सब सेल में एंटर करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे टोटल जो एलिमेंट है दैट इज 28 एलिमेंट। यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, 28 एलिमेंट जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और इनके कुछ नाम भी हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के जो तत्व उनको किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो और इनकी जो है नेचर भी उस तरह से होता है, तो इसलिए इनका जो नाम है दैट इज अल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है इनको, एस ब्लॉक तत्व जो हमारे पास एलिमेंट है इनको किस नाम से जाना जाता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल या अल्केलाइन मेटल इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, अल्केलाइन कुछ हमारे पास अल्कली या हमारे पास अल्केलाइन अर्थ मेटल इनको बोला जाता है। हमारे पास जो वन और दूसरे ग्रुप में जो प्रेजेंट है इनको बोला जाता है अल्कली या अल्केलाइन अर्थ मेटल। और वैसे हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें चलो ठीक है, बट हमारे पास जो डी ब्लॉक इनके लिए यहाँ पे कुछ नाम है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो ये है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट इनको बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल या इनको बोला जाता है संक्रमण तत्व इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको क्या बोला जाता है हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ये इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व इनको बोला जाता है। और जिसमें हमारे पास सारे के सारे जो हमने बोला 40 के 40 हमारे पास क्या रहेंगे, संक्रमण या ट्रांजिशन मेटल ही रहेंगे, ठीक है। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोगों का ऐसा है कि वो मतलब वहाँ पे ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, पर ठीक है अगर समझ आ जाए तो ओके। हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वहाँ पे इस तरह से कुछ ब्लॉक बने होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ये है डी ब्लॉक, वहाँ पे इस तरह से 5 इस तरह से इसके ऐसे कुछ इसको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए होता है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अकेले इस तरह से है, ठीक है, सब में उस तरह से है। तो बाकी सब में जो है वो दो दो इस तरह से फिल होते हैं उसमें, बट इसमें यहाँ पे क्या है, एक खाली है, मतलब इस वाले खाने में उस तरह से समझ लो कि एक ही है। तो वो ऐसे रहेगा कि वो जा भी सकता है, वो इस तरह से आपका ट्रांजिशन में ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए काफी रिएक्टिव भी आप लोग की है ट्रांजिशन में, इसको मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, वैसे समझना आप लोग। तो इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। बट इसमें 3 हमारे पास इस तरह की मेटल जो जिनमें ये वाला भी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है, ये भी जो है वो पूरी तरह से फुल है। तो वो 3 मेटल कौन कौन से उनके नाम लिख लो। बाकी सारी के सारे जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में जो तत्व होंगे वो कैसे होंगे, वो ट्रांजिशन मेटल होंगे या हमारे पास ट्रांजिशन तत्व होंगे, संक्रमणीय तत्व होंगे। बट 3 हमारे पास जो धातु हैं वो संक्रमणीय नहीं होंगे, ठीक है, उनमें पूरी तरह से फुल है, तो उनको कोई ऐसे नीड नहीं है। तो उनके नाम कौन कौन से है, तो एक हमारे पास है जिंक, जेड, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल में नहीं आती है, हालांकि ये हमारे पास डी ब्लॉक में है, बट ये ट्रांजिशन मेटल में नहीं आती है, ठीक है। ये हमारे पास इनके बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट।
तो ये हमारे इनकी जो जगह है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी इनकी तरह कुछ कुछ है, ठीक है, तो इनको बोला इन्हीं के बीच में आनी थी, बट यहाँ पे इनको अरेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, इन्हीं के बीच में आनी थी आप लोगों की ये, तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, इसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। इसमें जो है वो दो सीरीज, दो हमें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, दो पीरियड हमें दिख रहे हैं, एक को बोलते हैं लैंथेनॉइड और एक को बोलते हैं एक्टिनॉइड, लिख लो। इसमें हमारे पास दो सीरीज आती हैं, एक हमारे पास आती है एक्टिनॉइड सीरीज श्रृंखला, एक्टिनॉइड श्रृंखला, और दूसरे को बोलते हैं हमारी, क्या बोला मैंने, बोलते हमारे लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड एंड लैंथेनॉइड श्रृंखला, दो श्रृंखला यहाँ पे हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज लिखना है, सीरीज। तो इस तरह से ये हुआ हमारा पी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, यहाँ तक ही करते हैं इस वाले टॉपिक को, ठीक है, अभी ये हमारा कल भी कंटिन्यू रहेगा, बट यहाँ तक ही करते हैं इस बारे में, ठीक है, जो अभी हमने किया उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने बात की पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट को ही अरेंज किया है, ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे क्लासिफाई एलिमेंट की बात की वो किसके द्वारा की गई, डॉबरिनर के द्वारा की गई, कब की गई, 1818 में की गई, ओके। उसके बाद सेकंड हम, और वो किस बेस पे थी, ट्रिपलेट रूल पे वो बेस थी। सेकंड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दी गई थी, न्यूलैंड के द्वारा दी गई, और उसमें जो बेस था वो क्या था हमारे पास, ऑक्टेट, ठीक है, उन्होंने 8 जो सिमिलर जो प्रॉपर्टी वाले उनको इकट्ठे रखा था, उसको ऑक्टेट रूल भी बोला जाता है, ठीक है, उस बेस पे था। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेंडली, ठीक है, मेंडली हमारे पास जो मेंडली की आवर्त सारणी है, ठीक है, और इनको बोला जाता है आवर्त सारणी के जनक भी इनको बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें उन्होंने कब अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, 1869 में इनके द्वारा दी गई थी, ओके। और इनकी जो आवर्त सारणी में जो तत्व डिस्कवर हुए थे, कितने हुए थे वैसे, 63 हुए थे, बट इन्होंने खाली स्पेस में छोड़ के रखा था कि ये फ्यूचर मेटल यहाँ पे आएंगी, ओके। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो तत्व कितने थे, सॉरी हमारे पास ग्रुप कितने थे, आज हमारे पास जो है 8 ग्रुप और 7 पीरियड इनके जो है वो आवर्त सारणी में थे। उसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके जनक कौन है, मॉस्लो के जनक है, 1913 में वो हमारे पास आती है। और इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इतने ग्रुप एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो गए थे, और यहाँ पे इन्होंने 4 ग्रुप ब्लॉक में उनको डिवाइड किया, S, P, D एंड F। हमारे पास इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से इनको अरेंज किया गया। हमारे पास एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 1 एंड 2, और हमारे पास जो पी ब्लॉक है वहाँ पे आते हैं 30 से लेके 18 तक के एलिमेंट हमारे पास आते हैं। और हमारे पास जो डी ब्लॉक है वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 3 से लेके 12 तक वहाँ पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ पे हमारे पास आते हैं 28 एलिमेंट आते हैं, और ये इन्हीं के बीच में आने थे, बट यहाँ पे उनको अरेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल भी इनको बोला जाता है। और वैसे भी हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल या अल्केलाइन अर्थ मेटल इनको बोला जाता है। और वैसे ही हमारे पास जो डी ब्लॉक है इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल, जिसमें सारी की सारी जो ट्रांजिशन मेटल हमारे पास है, बट 3 हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है। तो इनको जो भी आपने वो करवाया इसको अच्छे से रिवाइज करना, थोड़ा सा ही है बट अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, ओके।